मैं हूं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली, जहां मैं आपसे बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बारे में काफी सारी बातें करती हूं। तो कल के एपिसोड के बारे में बात करने से पहले कल जो लाइव फीड में हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल लाइव फीड में नॉमिनेशन का टास्क हुआ, जिसमें साफ साफ दिखा कि बिग बॉस ने बेबिका और पूजा भट्ट को किस तरीके से चालाकी से बचा लिया। वो इस बार भी हफ्ते नॉमिनेट नहीं हुए हैं, और अगर इस हफ्ते वो नॉमिनेट नहीं हुए हैं तो यानी इस हफ्ते एलिमिनेशन तो जरूर होने वाला है, ये तो पक्का है। जिसके बाद हमें 6 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स भी देखने के लिए मिले। वो थे एल्विश यादव, आशिका भाटिया, जिया शंकर, जैद हदीद, फलकनाज और अविनाश सचदेव। इस हफ्ते ये 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं घर से बेघर होने के लिए। लेकिन इस दौरान काफी सारा हंगामा हमें भी देखने के लिए मिला, और जो एल्विश यादव का रीजन था अविनाश को नॉमिनेट करने का, वो सबसे फनी था। लाइक वो बेस्ट पार्ट था कि उन्होंने बोला कि मुझे फलकनाज पसंद है और अविनाश जो है वो एक अटका हुआ है, वो एक हम उसको हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से, इसलिए मैं उसको नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा था। अब आते हैं कल के एपिसोड की तरफ। तो कल का एपिसोड कुछ खास नहीं था, ऑनेस्टली कुछ ऐसा था नहीं कि बहुत इंटरेस्टिंग सा रहा हो। बस बीच बीच में जब एल्विश हंसा रहा था अपना कॉमेडी टाइमिंग से, तो वो देखने में मजा आ रहा था। कल एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं कि जैसे लड़ाई हुई। इवन कल अविनाश और फलक के बीच में भी तू मैमा हो गई थी, बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और फलकनाज का जो एक स्टेटमेंट था कि शायद घर के बाहर मैं तुम्हें देखूंगी और मैं गायब हो जाऊं, तो वो उससे साफ समझ आ गया है कि वो अविनाश को मना ही कर रही थी। अब अविनाश इतने अगर समझदार होंगे तो वो समझ गए होंगे कि ना ही था, बट वो बोल नहीं पा रही थी कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। एटलीस्ट मतलब वो कहते हैं ना फ्रेंड जोन्ड वर्ड जो होता है ना, एक्चुअली में वही हुआ है। और कल मुझे जिया शंकर फिर से बेवकूफ लगी। मतलब उन्होंने सिर्फ खाने के 3-4 एक वो दाने के पीछे उन्होंने मनीषा से इतनी लड़ाई की। मनीषा के पास उठ के गई कि तुमने खाना क्यों खाया मेरे बेड पे, खाने से पहले पूछना चाहिए था, किसी के बेड पे बैठने से पहले पूछना चाहिए था, और तुम कैप्टन हो क्या हो, बवाल। और मतलब उससे पता चल गया था, मैं तो अपना सर पकड़ लिया था कि क्या है ये लड़की। मतलब मुझे कॉन्वर्सेशन समझ ही नहीं आई जिया शंकर की मनीषा से जो हुई, कि वो मतलब उससे साफ पता चला था कि जिया शंकर के अंदर कितना जहर है मनीषा के लिए, और वो जो निकालती रहती है समय पर। ठीक है, कल ये जो कॉन्वर्सेशंस थी फलकनाज और अविनाश की, वो बिना सर पैर की थी। पूजा भट्ट जो है वो फालतू में पता नहीं ह्यूमैनिटी का वो कर करके उन्होंने वो जो कॉन्वर्सेशंस कर रही हैं वो बिना सर पैर की लग रही हैं। और कल जो आशिका भाटिया का गेम थोड़ा सा बहुत दिखा, वो अच्छा था। मतलब वो कल हमें थोड़ा सा खुलती हुई नजर आई, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जब भी बोलती है ना, वो इतनी सैविज तरीके से बोलती है और इतनी कॉन्फिडेंट बोलती है कि मजा आ जाता है देखने में। यहाँ तक कि जब वो कल अविनाश से भी भिड़ गई थी कि भाई मैं तो नहीं करूंगी टास्क, मेरा टॉवल लाके दो और मैं तब करूंगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आशिका भाटिया, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर खेलेंगी, अच्छे से खेलेंगी, बोलेंगी, एक्सप्रेस करेंगी, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनकर साबित हो सकती हैं इस गेम में। और वो है, उनमें एक कैपेबिलिटी है कि वो गेम में आगे और अच्छा कर सकती है, रेदर देन फलकनाज और अविनाश और जिया शंकर। वो उनकी तरह की कंफ्यूज नहीं है। बात करते हैं बाकी जो टास्क हुआ वो कि अविनाश को, जिया को और अभिषेक को डॉक्टर बना दिया गया था। मुझे कल अभिषेक का पॉइंट बहुत गलत लगा जब उन्होंने एल्विश को मतलब चुना कि उनकी जो एक इमेज है और जो एक जिनका एक गेम प्लान है वो धुंधला है, वो नहीं है। एल्विश से ज्यादा मुझे लगता है एल्विश बाहर देख के आया है। वो भले ही बोलती हूँ कि मैं नहीं देख कर आया हूँ, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बट नहीं, वो सब कुछ पूरा गेम वो देखकर आया। उन्हें पता है कि कौन सा कंटेस्टेंट कैसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद चलो ठीक है, अविनाश को आप चूज नहीं कर सकते थे बिकॉज वो दूसरे डॉक्टर थे, जिया को आप चूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भी डॉक्टर थे, लेकिन आप फलकनाज को चूज कर सकते थे क्योंकि शायद उनका ही गेम सबसे ज्यादा धुंधला है, एल्विश से तो ज्यादा ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अभिषेक ने कल बहुत ज्यादा सेफ प्ले करने की कोशिश की, क्योंकि वो ना तो एल्विश के साथ बिगाड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता है कि एल्विश मुझे भाई मानता है, और कहीं ना कहीं एल्विश मेरे इस पॉइंट को, मेरे एक डिसीजन को समझ जाएगा, वो दिल पर नहीं लेगा। लेकिन अगर वो फलकनाज को चुनता तो शायद फलकनाज और अभिषेक के बीच में दोस्ती खराब हो सकती थी। इसलिए अभिषेक ने सेफ प्ले करते हुए फलकनाज को कल चूज नहीं किया, ये मुझे साफ दिखा। और
पर वही है ना कि जैसे ट्रिगर्ड इंसान ने बाहर भी बोला कि अभिषेक को नहीं पता है कि फलकनाज के उसके बारे में क्या क्या बोला है। एल्विश ने सब देखा है, एल्विश को पता है कि फलकनाज ने क्या क्या बोला है, इसलिए वो अभिषेक को डे 1 से उन लोगों से दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभिषेक इस बात से अनजान है। हम लोग अभिषेक को भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसको यही लगता है कि मेरे साथ फलकनाज ने कुछ ऐसा नहीं किया, इतना बुरा नहीं बोला है, इसलिए वो फलकनाज से अपना रिलेशन जो है वो खराब नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे लिए कल अभिषेक का जो डिसीजन था वो सही नहीं था। जिसके बाद फिर जिया को तो चलो समझ आता है कि उसने चुना, और अविनाश ने जो गेम का वो दिया कि आप सोते हो, आप लेजी हो, और अविनाश का तो मुझे समझ ही नहीं आया, शायद उसको टास्क समझ नहीं आया कि क्या था। वो सोने के ऊपर बोल रहे कि आप सोते हो, आपके लिए कुकड़ू को बच गया इसलिए आप लेजी हो। तो अविनाश इसलिए आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा समझो, जनता मत बनो, गेम को समझो क्या है। और कल जो लड़ाई हुई एल्विश और अविनाश की, वो बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि हाईलाइटेड थी पूरे एपिसोड में, क्योंकि शायद वही सबसे ज्यादा लंबा खिंचा। और अभिषेक ने जो कहते हैं ना कि जहाँ एक गलती की थी पहले, बट उसने दूसरी बार जब उसको समझाया इस वाले पूरी लड़ाई में, कॉन्वर्जेशन में, उन्होंने दोनों पार्टीज को जाके समझाया, यहाँ तक कि फलकनाज को भी समझाया और एल्विश को भी समझाया। तो वो समझ आता है कि हाँ यार, इस इंसान को ये अब निखर कर आता है, जब वो सही के लिए स्टैंड लेता है तब अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से उसने एल्विश को भी समझाया और उसने फलकनाज को भी समझाया कि फलकनाज पहले अविनाश ने आके एल्विश को पोक किया था, क्योंकि वो दोनों बर्तन धो रहे थे और बात कर रहे थे, और जब दोनों के बीच में इतना कुछ हो चुका है, इतनी हिस्ट्री रह चुकी है, तो अविनाश को आके बेफालतू में पोक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एल्विश जो है वो ट्रिगर होगा इस बात से कि अविनाश आके क्यों बोल रहा है। और कल मुझे ऐसे जेन्युइनली लगा उस लड़ाई में कि एल्विश का जो एक पेशेंस पॉइंट था वो कल टूटा था, और इसलिए वो इतना आउटबर्स्ट हुआ और उसकी मुंह से काफी सारी चीजें निकली, जैसे वो भौंकना वर्ड निकला। और मैं मानती हूँ कि वो जो भौंकना वर्ड था वो बहुत गलत था, वो चीज मुझे भी ठीक नहीं लगी जब उसने बोला कि अरे भौंक रहे हैं और इनको तो मैं खरीद लूंगा। आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे आप एक यूट्यूब कम्युनिटी में आप इतने फेमस हुए हो, आपने हार्डवर्क किया है, वैसे ही जो एक टीवी सितारा होता है वो भी एकदम से पैदा उठते ही टीवी सितारा नहीं बन जाता है, उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन लोगों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मतलब जैसे रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं, तब जाके वो एक फेस बनते हैं टीवी के। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब कम्युनिटी को भी और टीवी एक्टर्स कम्युनिटी को भी, दोनों को एक दूसरे का जो स्ट्रगल है, एक दूसरे की जो मेहनत है और एक दूसरे का जो एक मुकाम है, उसको एक रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे टीवी एक्टर्स का भी मैंने स्टेटमेंट सुना, यार ये तो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे वो भी बहुत गलत लगा था जब अविनाश और जिया शंकर ऊपर बैठ के बात कर रहे थे टेरेस पे और सब चीजें कर रहे थे, अब जब अभिषेक के लिए बोल रहे थे, तो वो जो एक पर्सपेक्टिव है ना, जो एक डिफरेंस है, उसको खत्म करना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि आज ये लोग फ्यूचर हैं, तो एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो जरूरी है। मैं यूट्यूब कम्युनिटी के लिए भी बोलूंगी और टीवी एक्टर्स कम्युनिटी के लिए भी बोलूंगी। और जिस फिर यही है कि बट मुझे ये चीज ये भी बहुत गलत लगी कि जब जिया शंकर ने बोला कि वो जो बंदर उसके साथ में बैठे हुए हैं, अगर उनको भौंकना वर्ड इतना ज्यादा ट्रिगर कर रहा था उन तीनों को, तो उन लोगों को बंदर वर्ड भी फिर नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप जैसा बोलोगे तो फिर आपको वैसा मिलेगा भी सुनने के लिए ना। ये आप या तो आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत है तो फिर आप मत बोलो, आप चुप हो जाओ। लेकिन जिया शंकर का तो मुझे समझ नहीं आता, बेफालतू में पोक करती है। जिया शंकर का गेम 0 है बाहर। अलग बात है कि उसका फैन बेस उसको बचा के चल रहा है, उसको यहाँ तक कि बॉस भी बना दिया था हफ्ते का, समझ नहीं आया कैसे। तो ये पूरा कल गेम था, और कल ज्यादा और तो कुछ था नहीं एपिसोड में, यही सारा था। और आज देखते हैं कि आज नॉमिनेशन में और क्या क्या चीजें हुई थी और घर में और क्या क्या डिफरेंसेस हुए थे। बट हाँ, कल लास्ट में एक चीज थी कि जब अभिषेक और मनीषा की थोड़ा सा लड़ाई हो गई थी, अभिषेक थोड़ा सा गुस्सा हो गया था मनीषा से, बिकॉज जब उन्होंने बोला कि दे आया ज्ञान, तो वो चीज अभिषेक को बहुत ज्यादा बुरी लगी, क्योंकि अभिषेक का ये कहना था कि मैं समझा रहा था, मैं उसको भाई की तरह समझा रहा था, और मैं उनको भी समझा रहा था कि आप गलत हो या तुम गलत हो, और जो चीज मुझे गलत लगेगी और अगर ये मेरा भाई अगर ये कुछ गलत करेगा तो मैं वो बोलूंगा। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन कल आपने देखा होगा कि वो जो लड़ाई थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई है दोनों के बीच में, अब कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। तो यही था कल का एपिसोड। लेट्स सी आज क्या होता है।